हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आकाश मुद्रा के बारे में बताऊंगी। आकाश मुद्रा जो है बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन, अगर आपको ज़रूरत है, आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है, रखना चाहते हैं खुद को, तो आप इसको ज़रूर अपनाएं। ये बहुत सारे लोगों पे आजमाई गई प्रक्रिया है। तो इसे अपनी लाइफ में ज़रूर स्टार्ट करें। सबसे पहले सबसे पहले आप ब्रजासन में, पद्मासन में, सिद्धासन में बैठें। किसी भी एक आसन में बैठ जाएं और रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। ठीक है। इन सब आसन को लगाकर आप बैठने के बाद आकाश की तरफ देखें। आकाश बोले, आकाश की तरफ देखें, आकाश बोले, आकाश मुद्रा बनाएं। ठीक है। अपनी उंगलियों को पुश करें। ठीक है। अभी मैं इसमें दे दूंगी आकाश मुद्रा कैसे बनाई जाती है। इस मुद्रा को इस मुद्रा से कितने बेनिफिट है आपके। एक तो थायराइड की प्रॉब्लम समाप्त हो जाती है। पैराथायराइड ग्लैंड बिल्कुल बहुत शक्तिशाली हो जाता है, जिससे थायराइड एकदम समाप्त हो जाता है धीरे धीरे करके, है ना। साइनस की प्रॉब्लम, दिक्कत जो होती है वो समाप्त हो जाती है। साइनस हो जाता है ना, अब सर्दियों में सबसे ज़्यादा जिनको साइनस होता है, सर्दियों में बहुत प्रॉब्लम होती है उनको, तो साइनस की दिक्कत भी इससे ठीक हो जाती है। खाना नहीं पचता है तो ये भी इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मुद्रा है ना। और टॉन्सिल बढ़ जाते हैं, जैसे छोटे बच्चों के ज़्यादातर होते हैं ना, दोनों साइड में टॉन्सिल होते हैं गले में। आकाश मुद्रा से ये भी ठीक होने लगते हैं। जब भी आप लो वाइब्रेशन फील करते हैं, कभी आपको अजीब सा महसूस होता है कि मेरी बॉडी काम नहीं कर रही है, या मुझसे काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, या किसी से बात करने का मन नहीं है, या फिर घर में लड़ाई झगड़ा या किसी भी तरह से निगेटिविटी फील हो रही है अगर, तो खुद को या घर में किसी और को, तो आकाश मुद्रा का प्रयोग जरूर करें या कराएं। ठीक है। दुख दर्द परेशानी आनी शुरू हो जाती है तो आकाश मुद्रा का इस्तेमाल करें। ठीक है। अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए नाचें, गाएं, खुश रहें, तालियां बजाएं। इससे भी वाइब्रेशन बहुत हाई चली जाती है। इससे आप वाइब्रेशन हाई कर लेते हैं। ठीक है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ मुद्रा ही बनाएं। अगर आपको नाच नहीं सकते हैं, घर में के कई तरह के बहुत सारे लोग होते हैं, या आप घर से बाहर है, या आपका मूड कहीं पर भी अजीब सा हो रखा है, आपका मन खराब हो रखा है, आप कहीं और लोगों के बीच में हैं, कहीं ऑफिस में, कहीं बाहर हैं अपने कार्य क्षेत्र में, तो आप वहाँ पे नाच गा या ताली नहीं बजा सकते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ आकाश मुद्रा बनाएं। अगर खुला आकाश आपको दिखाई देता है तो आकाश की तरफ जरूर देखें, या फिर आप आकाश आकाश बोल सकते हैं। इससे भी आकाश मुद्रा के बराबर ही काम करेगा। ठीक है। इस आकाश तत्व इससे एक्टिव हो जाता है। ठीक है। तो अब इसमें है, वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए हर मनोकामना पूरी होनी लगती है। जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है तो आपकी हर तरह की मनोकामना पूर्ण होने लगती है धीरे धीरे, छोटी 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 या बड़ी 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 बड़ी, धीरे धीरे बहुत सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती हैं। आप सकारात्मक होते हैं, क्योंकि जब आप आकाश मुद्रा बनाएंगे तो निगेटिविटी समाप्त हो जाएगी, निगेटिविटी समाप्त होगी तो पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिविटी आएगी तो आपकी मनोकामनाएं अपने आप ही पूरी होने लगेंगी, है ना। हर मनोकामना, किसी भी तरह की कोई भी इच्छा अगर है और आप चाहते हैं पूरी हो, तो उसके लिए आपको सकारात्मक रहना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी इंसान के लिए, किसी भी जगह के लिए, या किसी भी पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा या किसी भी तरह की निगेटिविटी अपने मन में नहीं लाएंगे, तभी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ठीक है। पूर्ण होने लगेंगी। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें अगर कुछ ग्रह जैसे कि इस तरह से होते हैं कि अच्छे लोग होते हैं, ज्ञान लाने के लिए आपको आकाश मुद्रा की ज़रूरत होती है। किसी भी तरह का ज्ञान आपको चाहिए, स्पेस का ज्ञान, जैसे कि आपको स्पेस का ज्ञान, जैसे कि आकाश का ज्ञान होता है, आप उसके बारे में अगर नॉलेज रखना चाहते हैं, जैसे कि सूर्य कितनी दूराई में है, क्या होता है सूर्य ग्रह के अंदर, क्या है मंगल के अंदर, क्या है, इस तरह का आप स्पेस वाला ज्ञान अगर चाहते हैं तो उसके लिए आपको आकाश मुद्रा में ही काम करना पड़ेगा। जैसे कि साइंटिस्ट वाला ज्ञान अगर आपको ज़रूरत है, अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं इन चीज़ों में,
तो इसमें आकाश मुद्रा की आपको बहुत बहुत आवश्यकता है किसी भी तरह का ज्ञान पाने के लिए। वैसे तो साइंटिस्टों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको किसी और तरह का भी ज्ञान अगर चाहिए तो आपको आकाश मुद्रा की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इस मुद्रा को बनाएं और विशुद्धि चक्रिया को मजबूत करें। ठीक है, इससे क्या होता, कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है आपका। विशुद्धि चक्र में क्या होता है, कम्युनिकेशन अच्छा है, किसी से बात करने के तरीका आपको बहुत ही आरामदायक लगता है कि आप बहुत अच्छे से किसी से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से दूसरे को समझा पा रहे हैं, है ना। इससे ये हो जाता है। ठीक है, विशुद्धि चक्र आपका मजबूत होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, ग्रहण शीलता बढ़ाने के लिए आप पहले इस मुद्रा को बनाएं। किसी चीज़ को आप ग्रहण करना चाहते हैं, जैसे कि ज्ञान लेना है आपको, या किसी तरह का नॉलेज आप ग्रहण करना चाहते हैं, मतलब अपने अंदर लेना चाहते हैं किसी भी चीज़ को, तो आपको ये मुद्रा बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो भी आप पहले इसे ज़रूर बनाएं। किसी भी तरह के जीवन में आपको किसी भी तरह का नॉलेज अगर प्राप्त करना है तो कोई भी प्रयास कर रहे हैं तो इस मुद्रा को ज़रूर बनाएं। दिन में 3 बार ही करें, सिर्फ 15-15 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा ना करें। ठीक है, ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। शुरुआत में 3, 6 और या 9 मिनट तक करना है, सुबह, दोपहर या शाम। ये एक साथ भी आप कर सकते हैं अगर आपको टाइम मिलता है। वैसे इसका क्या होता है कि 45 मिनट से ज़्यादा नहीं करना चाहिए इसको। ठीक है, और इसके अभ्यास को करने के लिए अपने मूलाधार चक्र में, विशुद्धि चक्र में अनंत सिंबल बना दें और 3 बार बोलें, स्थिर करें, स्थिर करें। इस तरह से मतलब सिंबल को स्थिर करें, स्थिर स्थिर हो, स्थिर हो, स्थिर, इस तरह से सिंबल स्थिर होते हैं। फिर आकाश मुद्रा बनाएं और आकाश बोले, क्योंकि इसमें बोलना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मुद्रा बनाते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप मुद्रा नहीं बना पा रहे हैं तो आपको आकाश 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 बोल के भी, सिर्फ आप बोल के भी इस मुद्रा का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, प्राणों को, ये प्राण ऊर्जा जो हमारे अंदर चलती है, जिस प्राण ऊर्जा के बल पे हम जीवित रहते हैं, जिस प्राण ऊर्जा के बल पे हम स्वस्थ हैं, वो प्राण ऊर्जा बढ़ती है हमारे अंदर। ठीक है, और ब्रह्मांड में प्राण ऊर्जा, ब्रह्मांड से आपके अंदर इस मुद्रा के बल पे आपके शरीर में प्राण ऊर्जा उतरती है। ठीक है, ये आप शाम को या सुबह को कभी मेडिटेशन में भी आप इस मुद्रा का अगर प्रयोग करते हैं तो महसूस करें कि ब्रह्मांड से आपके शरीर में प्राण ऊर्जा उतर रही है। तो ये बहुत बेनिफिट होती है। इसको एक फीलिंग भी अगर आप इसमें जोड़ लेते हैं तो आपको डबल डबल बेनिफिट होने लगता है। ठीक है, कानों को भी शक्ति आती है, कानों की शक्ति बढ़ जाती है। आपकी किसी भी प्रॉब्लम में अगर हैं तो वो सब ठीक होने लगती है, सुनाई अच्छे से सुनाई देने लगता है, कान अच्छे हो जाते हैं आपके। दर्द अगर हो रहा है, कान पक रहे हैं या कानों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो आपकी इस मुद्रा के बनाने से ही ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है कोई भी इलेक्ट्रिक। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जिनसे आपको इस मुद्रा को बनाते समय ये सब चीज़ें आपके आसपास नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये हाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो बेनिफिट बताए थे, नुकसान भी होते हैं इस तरह के मुद्रा बनाने से। तो क्या करें, इस मुद्रा को या तो छत में जाके बनाएं या खुले आसमान के नीचे कहीं पर भी बनाएं। आपके आसपास इलेक्ट्रिक चीज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नुकसान होने की संभावना होती है। चलते फिरते भी नहीं बनाना है, गाड़ी के अंदर बैठ के बिल्कुल भी ना बनाएं, घर के अंदर भी ना बनाएं, घर के बाहर बैठकर बनाना चाहिए, या रात को भी नहीं करना चाहिए। इसको इलेक्ट्रिक डिवाइस आपके आसपास नहीं होनी चाहिए। इसको सिर्फ और सिर्फ छत पर करें, बालकनी में बैठ के करें, और नहीं करना है तो रात को नहीं करना है, गाड़ी में नहीं करना है, चलते फिरते नहीं करना है। ठीक है, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें, नहीं तो इससे नुकसान भी होंगे। क्योंकि ये जब जब हमारी बॉडी में वाइब्रेशन उतरती है तो जो इलेक्ट्रिक डिवाइस हमारे पास होते हैं वो ब्लास्ट होने का डर रहता है ना। तो घर के अंदर तो आजकल हर किसी के घर के अंदर इलेक्ट्रिक डिवाइस ही है, इलेक्ट्रिक चीज़ें ही हैं। आपके अंदर, आपके घर में फ्रिज है, बिजली है, स्विच बोर्ड है, फ़ैन है, कितनी सारी एसी, कूलर वगैरह बहुत सारी इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, कंप्यूटर्स हैं, ये सब है, फ़ोन ही है ना।
तो गाड़ी के अंदर तो आपको पता ही है पूरी गाड़ी इलेक्ट्रिक उससे बनी हुई है। तो इस तरह से इसका परहेज़ करें कि आप इसको सिर्फ़ और सिर्फ छत पे बैठ के करें, बालकनी में बैठ के करें, खुले आसमान के नीचे करें, ना कि घर के अंदर करें। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी। इस मुद्रा से बहुत बेनिफिट है, लेकिन इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। और कोई भी वीडियो अगर आप नॉलेज वाली सुनते हैं तो उसे पूरा सुने, नहीं तो वो आधा अधूरा सुन के बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।